इसलिए कहते हैं कपड़ा दूसरे के मन का और खाना अपने मन का। और खाना का संबंध किससे है? न्यूट्रिएंट से है। और न्यूट्रिएंट्स का जरिया क्या है? तो विटामिन से। तो जो खाना खाते हो उस खाना में जो कमी रह जाती है, जिन मिनरल्स का, जिन एलिमेंट्स का, उन्हीं एलिमेंट को हम विटामिन के जरिए पूरा करते हैं। और अगर विटामिन के जरिए नहीं पूरा करोगे तो शरीर में वो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है, जो क्रिया है, अभिक्रिया है, वो रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो आगे जो कंपाउंड बनता, जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता, वो नहीं बनेगा। तो फिर नए सेल का निर्माण नहीं होगा। वहां से बुढ़ापा भी शुरुआत हो जाता है। तो हम बूढ़े जो होते हैं अपने आदतों के कारण भी होते हैं कि हम समझ रहे ना, जैसे जैसे आप ना पसंद तय करने लगते हो। एक छोटा सा बच्चा को देखे, 10 साल तक के बच्चा को, वो जनरली क्या होता है, 10 साल का बच्चा होता है, वो हर एक चीज को खाना चाहता है, हर एक चीज को खाना चाहता है। कोई बच्चा उसमें भी जिद्दी होगा, वो बोलेगा नहीं हमको सब में मिठाई पसंद है। और मीठे के चक्कर में क्या होगा, वो ऐसे भी चॉकलेट खाते रहेगा, आइसक्रीम खाते रहेगा, बिस्किट खाते रहेगा, दाल भी खाए चीनी डाल दिया, सब्जी भी खाए चीनी डाल दिया, रोटी भी खाए चीनी डाल दिया, चावल भी खाए चीनी डाल दिया, कभी कभी चीनी में चीनी मिला के खाते रहता है। ये भी होता है। तो वैसे बच्चे बेडौल हो जाता है, तो बेडौल हो जाए। इसलिए जो बच्चे सब कुछ खाते रहता है, सारे तरह के एक्टिविटी में शामिल होता है, उसका फिजिकली वो फिट होता है, मेंटली वो स्ट्रांग होता है। और ये सबका संबंध है खाने पीने का या मन का संबंध होता है मिनरल से, और मिनरल के संबंधित तो विटामिन से। इसलिए आप खाना खाओ, और विटामिन भी आप अगर लेते हो, अलग से एक्स्ट्रा टैबलेट भी लेते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सीजनल फ्रूट वगैरह नहीं ले पाते हो। और अगर सीजनल आप खाना खाते हो तो फिर आपको विटामिन से दिक्कत नहीं करेगा। 2 तरीके हैं, या तो आप मांसाहारी हो और या तो आप शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी लोगों को क्या होता है, बहुत सा चीज खाना पड़ता है। मांसाहारी में चॉइस ज्यादा नहीं होता है, या तो चिकन चावल खाओगे या तो मटन चावल खाओगे, सलाद थोड़ा खा लिया, बस हो गया। पर मटन वो तो सबको खाया हुआ है, जो बकरा है वो सबको खाया हुआ है, सारे तरह के घास सबको खाया हुआ है। तो चिकन है वो सबको खाया हुआ है, मुर्गा आप उसको खा गए तो आप में सारा आ गया। तो नॉनवेज वाले लोग थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज है कि वो उसको खाता है जो सबको खाता है। वेज वाले को थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, उन्हें सब कुछ को खाना पड़ता है, और अगर सब कुछ को नहीं खाते हो तो मिनरल्स का इम्बैलेंस लगा ही रहेगा। और इससे भी बुढ़ापा का जो गाड़ी है वो क्या होता है, उसका रफ्तार बढ़ जाता है। ठीक है, एक को मिलता नहीं है और एक को मिलता है तो खाता नहीं है। तो विटामिन पे पूछे कि विटामिन क्या है, याद रखना है विटामिन क्या है, ये वाइटल अमीन है। क्या ये वाइटल अमीन, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में नहीं बनता है। ठीक है, it cannot produce by our body except vitamin D, except विटामिन डी। क्योंकि विटामिन डी को छोड़ करके कोई भी विटामिन हमारे बॉडी में नहीं बनता है, इसलिए विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनल बोलते हैं विटामिन। विटामिन डी का एक और नाम है हार्मोनल विटामिन, बिकॉज विटामिन डी ही है वो विटामिन हार्मोन नेचर विटामिन का, हार्मोन नेचर विटामिन। तो ये विटामिन डी ही है जिसका निर्माण हमारे बॉडी करता है सनलाइट से, स्किन के द्वारा। सन का यूवी लाइट जब हमारे स्किन पे आता है तो कुछ अमाउंट में विटामिन डी बन जाता है। तो ये वो बनने की बात, चूंकि शेष विटामिन बनता नहीं है तो उसको लेते कहां से, सब है बाहर से लेते हैं, बाहरी सोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। विटामिन का क्या हमारे बॉडी में स्टोरेज होता है, कोई पूछेगा? कितना लिख लिया पहले आप लोगों ने? विटामिन का क्या हमारे बॉडी में स्टोरेज होता है, यस और नो? याद रखना,
कुछ विटामिन का हमारे बॉडी में स्टोरेज होता है, कुछ का नहीं होता है। जैसे फैट सेलुलर विटामिन है तो दैट आर स्टोर्ड इन आवर लीवर, लेकिन जो वाटर सेलुलर विटामिन है वो स्टोर नहीं होता है। यहां पे याद रखना, सम विटामिन स्पेशली फैट सेलुलर, स्पेशली फैट सेलुलर स्टोर्ड इन आवर बॉडी। एग्जाम्पल क्या है इसके? विटामिन ए, डी, ई के। ये हमारे बॉडी में स्टोर होता है। कहां पे स्टोर होगा? लीवर। तो जो विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर होता है उससे हमें रोज लेने की आवश्यकता होगा नहीं, लेकिन जो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है उससे हमें रोज लेने की आवश्यकता होता है। ठीक है, और वो विटामिन क्या है? वो है वाटर सेलुलर विटामिन। अब है कि वाटर सेलुलर विटामिन स्टोर होता क्यों नहीं है? तो जब भी एक्सेस होगा तो यूरिन के माध्यम से हमारे बॉडी से पास हो जाएगा ये। ठीक है, इसलिए आप विटामिन को खाने भी आना चाहिए। कई लोग खाने भी नहीं आता है। आप एक ढक्कन की जगह पे 2 ढक्कन पी लोगे तो उससे बहुत फायदा आपको नहीं हो रहा है। तो जरूरी क्या होगा कि अगर एक ढक्कन पीना है तो एक ही ढक्कन पिएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा जो बॉडी में जाएगा दैट विल पास थ्रू द यूरिन, जो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो उस वेस्टेज को बचाना है कि नहीं बचाना है? तो उस वेस्टेज को भी बचाना है, क्योंकि स्टोर तो होना नहीं है। तो बेहतर क्या होगा, हम ज्यादा ना पी करके हम थोड़ा थोड़ा ही पिएंगे, सब दिन पिएंगे, क्योंकि ये विटामिन हमें सब दिन चाहिए। तभी याद रखना, वाटर सेल्युलर विटामिन, वाटर सेल्युलर विटामिन required every day because it is not stored in your body. Stored in our body whenever it become excess, it get excreted out through urine. तो जब भी ये हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये शरीर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे हमें डेली लेने की जरूरत होता है। समझ रहे बात? तो लिखना लिखो। तो इसको याद रखना है, विटामिन ए डी के लीवर में है, ये स्टोर होता है ये। और ये क्या है, इट इज नॉट स्टोर्ड। ठीक है, and therefore it required in our daily diet. तो कौन सा विटामिन नहीं स्टोर होता है? याद रखना, कौन सा? फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल है वो स्टोर होता है लीवर में, और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो स्टोर नहीं होता है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन का नाम पता है। तो फैट सोल्यूबल को छोड़ के शेष सारे विटामिन क्या है? वाटर सोल्यूबल। ठीक है, अब है कि इसका मतलब है कि हमें वाटर भी लेना चाहिए सही मात्रा में और फैट भी होना चाहिए बड़ी भी सही मात्रा में। तो आपके खाना में अगर फैट का मात्रा भी सही नहीं तो भी गलत बात है। कई लोग कहते हैं फैट को अवॉइड करता है, तो फैट को अवॉइड वही करें जो थोड़ा फैटी है। और जैसे शरीर में कुछ है ही नहीं और कहोगे ये चिकनाई है, ये वो है, तो और सूख के क्या हो जाएगा? छुआरा। तो सूख के छुआरा नहीं होना है। जरूरी क्या है कि थोड़ा सा फैट को भी प्रॉपरली ऐड करें और बॉडी में इतना मांस रहे कि वो अच्छा लगे। नहीं, बॉडी में इतना मांस होना चाहिए, इतना फैट होना चाहिए कि बॉडी भी अच्छा लगे
और बॉडी के विपरीत परिस्थिति में वो काम आए, ज्यादा खा पी के अगर कुछ जमा करके रखोगे तो कभी भूखे रहना पड़ जाएगा तो चक्कर कमजोरी नहीं आएगा, क्योंकि जो जमा है यही टूटेगा और ये जो सप्लाई हो जाएगा ब्लड में और आपके थकान नहीं होगा। लेकिन कमजोर आदमी दुबला पतला एकदम से और व्रत करने लगे तो उसका क्या हाल होगा? आज व्रत कर लिया, कल चल नहीं पा रहा है, 2-4 बार किया तो उठ नहीं पा रहा है और एक दिन परमानेंट हो गया। नहीं, इससे बेहतर है कि थोड़ा सा पहले जमा करें फिर व्रत करें। तो व्रत भी सबको नहीं करवाना चाहिए, व्रत भी सबको नहीं करवाना चाहिए। मैंने देखा हूँ, कई महिलाओं को देखता हूँ, खास करके लड़कियों को, महिलाओं को एकदम दुबली पतली है, एकदम खाना उन्हें एकदम गाल पिचका हुआ है एकदम, और वो एकदम भगवान के पास खड़े कि आज जो है हमको मतलब क्या करो, भगवान से क्या मांग रही है। सवाल है कि काहे का ये मंदिर का चक्कर? ऐसे ही गल के गांठ हो, ठीक है ना, तो थोड़ा सा अपने शरीर का ख्याल करके व्रत करो, खाते पीते व्रत, फलाहारी व्रत। महिलाएं व्रत करती है ना, व्रत करने के 2 ऑब्जेक्टिव है, एक भगवान को खुश करना है, एक शरीर को शुद्ध करना है। लेकिन होता क्या है, कई लोग सुबह में जूस पी लिया, 4 बजे भोर में उठ करके दही चूरा खा लिया, फिर जूस पी लिया, फिर 12-2 बजे में फलाहार कर लिया, फिर शाम में खीर खा लिया, तो व्रत कब किया भाई? व्रत का मतलब होता है बॉडी का प्यूरिफिकेशन। जो बॉडी शुद्ध हो गया तो आत्मा शुद्ध हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगा तो परमात्मा से मिलन हो जाएगा। नहीं, क्योंकि आपका लिंग बैठेगा तब, और बॉडी में गड़बड़ी है तो लिंग नहीं बैठ पाता। अब है यहां पे देखो, तो विटामिन 2 तरह का है, ये तो पता चल चुका है आप लोगों को। और एक क्वेश्चन, विटामिन होता क्या है तो पूछेगा, विटामिन क्या है, क्या कहोगे? विटामिन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे बॉडी में को फैक्टर या कोएंजाइम करता है। विटामिन का फंक्शन क्या है? विटामिन का फंक्शन क्या है? देखो, विटामिन एक्स एज को फैक्टर। कुछ खाना हमें पसंद होता है और कुछ खाना हमें पसंद नहीं होता। तो ऐसा क्या है कि कुछ खाना हमें पसंद है और कुछ खाना पसंद नहीं है? वो है हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट। समझ रहे बात कि हमारा बॉडी क्या है ना, डिमांड करता है कि अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है तो बॉडी वही डिमांड करेगा, ग्लूकोज की कमी है तो बॉडी वही डिमांड करेगा, सॉल्ट की कमी है तो बॉडी वही डिमांड करेगा, सावर की कमी है तो बॉडी वही डिमांड करेगा। तो जो कमी है बॉडी उसी को डिमांड करता है, वही हमारा मन होता है। तो हमेशा कहते हैं खाना अपने मन का और पहनना दूसरे के मन का। बात नहीं समझते? हम कपड़े पहनते किसके लिए? अपने लिए, एक दूसरे के लिए, बिल्कुल दूसरे के। लोग सुंदर बनता है किसके लिए? अपने लिए, दूसरे के लिए। अपने लिए कभी नहीं बनता है। अपना तो तुम कुछ भी नहीं देते, लिपस्टिक भी लगाते हो वो भी नहीं दिखता होगा। वो तुम्हारे लिपस्टिक भी, तुम्हारा सुंदरता भी, तुम्हारे कपड़े भी, उसका मजा दूसरा देता है। लोग लॉजिक समझ के देखो ना आप, मैं खुद ही कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारे मन में कुछ तो होता होगा। हम अपने लिए कुछ भी सोचते हैं, ठीक है, आप लोग कहता है ना, एक होता है यूज टू हो जाना, ठीक है। जैसे मैं चल दिया तो मैं यूज टू हो गया, लेकिन मैं चलने के समय मैं भी कपड़े खोज रहा था कि ये वाला कपड़ा होता तो थोड़ा अच्छा लगता, क्योंकि ये क्या हो गया, एक प्रकार का बिहेवियर है जो हमारे अंदर इनकलकेट कर चुका है। पर तभी भी मैं खोज रहा था कि कपड़ा सही मिलता तो मुझे अच्छा लगता। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, बशर्ते कि हमें, अगर वही मुझे नहीं आना होता यहाँ पे तो मैं क्या करता, कुछ भी पहन के अपने घूमते रहता वहां। क्योंकि मुझे यहाँ आना है तो हमारे अपना जेन्युइन ड्रेस कोड होना चाहिए जो बच्चों को भी ठीक लगे। हम कुछ भी नहीं पहन सकते, कोई भी शर्ट नहीं पहन सकते। बात समझ रहे?
ऐसे ही आप लोगों को कोई भी आदमी अपने